Hello and welcome to my channel. Today's video is going to be very interesting. I'm going to discuss one stock today. This is Anik Mitra. I'm a SEBI registered investment advisor, and today the stock what I'm going to discuss that had lots of euphoria a couple of years back. मगर उसके बाद लास्ट 2 साल उसका नाम उतना लाइमलाइट में नहीं आया, मगर अगेन समथिंग स्टार्टेड कुकिंग, कुछ थोड़ा न्यूज फ्लोज है उसमें, तो थोड़ा डिस्कस करेगा इन डिटेल्स स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आप सभी को मालूम होगा कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज इज वन ऑफ द की प्लेयर इन द ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग, इन द ऑप्टिकल फाइबर डिविजन इन इंडिया। चलिए जानते हैं इसका पूरा बिजनेस, इसका फाइनेंशियल्स, सारा डिटेल्स। तो वीडियो पे एंड तक देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसका बिजनेस क्या है? बेसिकली दे आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या डिफरेंसेस दोनों में? देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल विच इज लेड अंडर ग्राउंड मोस्ट ऑफ द टाइम, और कुछ जगह तो ओपन एयर में भी होता है। सो दैट इज जो दिखता है हम लोग को ब्लैक कलर का, दैट इज द केबल, एंड द फाइबर ऑप्टिक इज इनसाइड दैट पर्टिकुलर केबल। सो जो पेरिफेरल जो ऊपर का ब्लैक कलर का दिखता है, दैट इज फाइबर ऑप्टिक केबल। अब स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज का अगर कैपेसिटी की बात करता है, तो फाइबर ऑप्टिक कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 50 मिलियन फाइबर किलोमीटर। इसका फाइबर ऑप्टिक जो अंदर वाला मतलब जो एक्चुअल ऑप्टिकल फाइबर है उसका कैपेसिटी है फॉर 50 मिलियन फाइबर किलोमीटर। और उसका जो केबल बनता है फाइबर ऑप्टिक केबल, दैट इज 42 मिलियन केबल किलोमीटर इज द कैपेसिटी ऑफ स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर वो मैन्युफैक्चर करता है, उसका 80% वो खुद इंटरनली कंज्यूम कर जाता है, और बाकी जो है एक्सेस दैट इज सोल्ड इन द मार्केट। अब अभी फिर वाई देयर आर न्यूज फ्लोज, क्यों इसमें फिर से इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, बातचीत चल रहा है, प्राइस इज ऑल्सो एट द रॉक बॉटम। तो क्या है इसमें, क्यों इतना इंटरेस्ट है? आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया में 5G रोल ओवर हो रहा है। बिफोर प्रोसीडिंग, लेट मी टेल यू हियर दैट डोंट टेक इट एज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग रिलेटेड टू द कंपनी, मगर हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग तो है ये पूरा मुद्दा। The company has a strategy to diversify geographically. In FY23, the company completed 400 crore of capex, mainly spent in US expansion for 8 million fiber kilometer. The government of India has imposed a 5-year anti-dumping duty on import of optical fiber from China, Korea and Indonesia. The anti-dumping duty ranges from USD 122 per fiber kilometer to as high as 857.23 USD per fiber kilometer. Sterlite Technologies, Birla Furukawa Fiber and American Corning are the key manufacturers in India. These three companies together comprises of 90% of entire Indian manufacturing of optical fiber. चलिए लेट्स डिस्कस द फाइनेंशियल्स ऑफ स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज। तो Q1 FY24 रिजल्ट इज ऑलरेडी आउट। ये जून क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा सॉफ्ट था। टॉप लाइन वाज डाउन बाय 3% एट 1522 करोड़। इसका रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट हैज सॉफ्टेंड लिटिल बिट। Last year, same quarter, it was 57% of the top line. Now it is 51% of the top line. Gross margin में improvement देखने को मिल रहा है, जो 52% था corresponding quarter last year, June quarter 2022 में।
52% था, अभी वो 60% है, एक ऑलमोस्ट 800 बिप्स का इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एबिडा 88% जंप किया है, 114 करोड़ से 214 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस में 88% जंप काफी सिग्निफिकेंट है। मार्जिन तो 14% का मार्जिन देखने को मिल रहा है, सो दिस इज गुड। और बॉटम लाइन लास्ट ईयर सेम क्वार्टर देयर वाज 24 करोड़ ऑफ लॉस। दिस ईयर द कंपनी हैज रिपोर्टेड 43 करोड़ ऑफ प्रॉफिट, सो 3% बॉटम लाइन मार्जिन नॉमिनल है। दिस इज द ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस। अब थोड़ा एनुअल परफॉर्मेंस डिस्कस करता है। FY23 में टॉप लाइन में 20% ग्रोथ था। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट अच्छा खासा सॉफ्ट हुआ, 46% ऑफ द टॉप लाइन हुआ FY23 में वर्सेस 56% इन FY22। तो ग्रॉस मार्जिन में 200 बिप्स का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, मगर एक्चुअल में थोड़ा इंक्रीज इन स्टॉक था FY23 में, जिसका एक इम्पैक्ट उसके ग्रॉस मार्जिन में आया, एंड दैट्स व्हाई लाइक इट कुड नॉट ट्रांसलेट द एंटायर बेनिफिट फ्रॉम द रॉ मटेरियल सॉफ्टनिंग ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो ग्रॉस मार्जिन 52% वर्सेस 50% इन FY22। EBITDA jumped 66% in FY23, and EBITDA margin improved 400 bips at 13%। और बॉटम लाइन एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला, मतलब दैट इज not very big, but what I would say कि bottom line last year there was a big dip, only 12.5 करोड़ का बॉटम लाइन प्रॉफिट था, तो नेट प्रॉफिट इस बार 227, मतलब ये दिस इज नॉर्मल। तो FY21 में भी 254 का बॉटम लाइन था, जो आपको स्क्रीन में देखने को मिल ही रहा है। तो बॉटम लाइन मार्जिन स्टूड एट 3%। तो दिस इज द एनुअल परफॉर्मेंस। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट पे बात करेगा। दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कंसर्न ऑफ द कंपनी। मुझे जो थोड़ा तकलीफ देता है दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कंपनी हैज डेट इन देयर बुक्स, अच्छा खासा एक डेट है। ऑब्वियसली लास्ट ईयर 1500 करोड़ का था, इस बार थोड़ा कम हुआ है, 1000 करोड़ का है, बट स्टिल दैट इज सिग्निफिकेंट। अगर आप रेशियो टर्म में देखेंगे, ये हम ओनली लॉन्ग टर्म डेट का बात कर रहा था, इसके ऊपर शॉर्ट टर्म डेट करीब 2665, मतलब 2700 के आसपास का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रेशियोज के बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो इज कंफर्टेबल एट 0.4, ओनली विद द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डेट इक्विटी रेशियो स्टूड एट 0.48%, मगर अगर आप टोटल डेट के हिसाब से देखेंगे तो इट इज 1.75%। दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न आई वुड से फॉर द कंपनी। मगर ट्रिगर आपको समझना पड़ेगा, हाउ गुड इज द ट्रिगर, हाउ बिग इज द ट्रिगर, हाउ well they are to manage this debt, to reduce their debt or to service their debt। तो ये सारा चीजें इंपॉर्टेंट है। मगर अभी तक का एसएन पास्ट का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं तो जैसे इंटरेस्ट स्पेंडिंग, इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट FY23 में 311 करोड़ का था, जहां पे एबिट 581 करोड़ का था। तो एबिट का एक लार्जर शेयर इज इटन अवे बाय इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा बहुत फेवरेबल, तभी जाके ये आपके फेवर में आएगा। तो कंपनी को थोड़ा डेट रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके मतलब उसके PL में अच्छा रिफ्लेक्ट करने के लिए। अब सवाल है क्यों ये कंपनी वापस से इसमें न्यूज फ्लोज है। देखिए 5G रोल ओवर इज हैपनिंग इन इंडिया, तो ये 5G रोल ओवर के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, तो नेचुरली इसके प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी इन लाइमलाइट।
अब company claims the company holds 11% global market share excluding China in fiber optic और मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल, और यूएस में इसका 13 to 14% मार्केट शेयर है, जहां यूरोप में ये 20 to 22% मार्केट शेयर होल्ड करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल और एक कंपोनेंट है, इंटरकनेक्ट कंपोनेंट, कुल मिला के इट कॉन्ट्रीब्यूट 78% टू द टॉप लाइन, और बाकी 22% कम्स फ्रॉम ईपीसी बिजनेस, मतलब ये जो केबल, ऑप्टिक केबल उसको ले डाउन करना, उसका पूरा सेटअप बनाना किसी कंपनी के लिए, तो दैट इज द ईपीसी बिजनेस ऑफ द कंपनी विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 22% टू द top line of the company. Sterlite Technologies is backward integrated for manufacturing of optical fiber. They are importing silica to produce glass reform. From glass reform, they manufacture optical fibers. From optical fibers, they manufacture optical fiber cable. Himachal Futuristic is also a known player in this segment. They have some limited capacity of manufacturing optical fiber and some significant capacity of manufacturing fiber optic cables. Himachal Futuristic is importing glass reform to make fibers and cables. So this company is not backward integrated, but Sterlite Technologies is backward integrated as they manufacture glass preform from silica in India. इसका केबल बिजनेस ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ और एक कंपोनेंट, इंटरकनेक्ट कंपोनेंट का हम बात कर रहा था, सो दैट इज ऑल्सो वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर द कंपनी एंड हाई मार्जिन बिजनेस एज वेल। इसका करीब 30% एबिडा मार्जिन इस बिजनेस से कंपनी को मिलता है, और इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ 400 to 500 crore रेवेन्यू पर एनम। तो कंपनी इज बेसिकली गियरिंग अप टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी इन दिस इंटरकनेक्ट कंपोनेंट। तो गोइंग फॉरवर्ड इससे रेवेन्यू भी ज्यादा देखने को मिलेगा, और दिस हाई मार्जिन बिजनेस विथ हायर contribution will be profitable for the company. अब दूसरा और एक पॉइंट जो काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए मेरा भी ध्यान आया इस स्टॉक में, दैट इज देयर ईपीसी बिजनेस। प्रॉब्लम है ईपीसी बिजनेस में, दैट इज अ लो मार्जिन बिजनेस। 4% के करीब इसका मार्जिन है। इसको टाइमली पेमेंट नहीं होता, जो होता है वो इसमें ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का पेमेंट का इशू तो सभी को मालूम ही है। तो ये कंपनी बेसिकली डिमार्जिंग देयर ईपीसी बिजनेस। तो सुनने को जो आ रहा है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है कि दे आर गोइंग टू डिमार्ज देयर ईपीसी बिजनेस एंड गोइंग टू लिस्ट इट सेपरेटली इन द एक्सचेंज। ये एंटायर प्रोसेस विल टेक 9 to 12 months, दैट इज इन एनसीएलटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डिमार्ज अगर होता है ये लो मार्जिन वाला बिजनेस, दैट विल अनलॉक वैल्यू ऑफ देयर कोर बिजनेस। तो कोर बिजनेस क्या है कि हम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड इंटरकनेक्ट कंपोनेंट। ये तीनों काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है कंपनी के लिए। और इंटरकनेक्ट कंपोनेंट जैसे हम बोला 30% का एबिडा मार्जिन वाला बिजनेस है। ऑप्टिकल फाइबर और केबल जो है वो 16 to 20% के मार्जिन का बिजनेस है। तो इंटरकनेक्ट कंपोनेंट का अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, दैट आल्सो विल बी प्रॉफिटेबल। ऑप्टिकल फाइबर और केबल का डिमांड अगर 5G रोल ओवर के साथ बढ़ता है, दैट आल्सो likely to play in favor of the company. EPC business, which is basically dragging down, that is going to be demerged. तो कुल मिला के there is an opportunity for the company to unlock the entire value of the profitable businesses, and shareholders are also likely to get good value out of it. जो सुनने को आ रहा है, I'm not very much confirmed, तो जो सुनने को आया है कि 1:1 जो स्वैप रेशियो रहेगा ये दो पोस्ट डिमार्जर,
तो ये 1:1 रेशियो मतलब if you are holding one stock of Sterlite Technologies, then you will be getting one stock of the newly listed demerged EPC business. So I'm not very sure about it. I have heard from one representative of the company only. So I have not to check this from any source or BSc or anywhere. Another one interesting point, that is the company has already forayed into IT business. IT business in Q1 FY24, IT business contributed 62 crore revenue. तो 62 crore का revenue एक डिसेंट है मगर काफी इंपॉर्टेंट है दिस न्यू सेगमेंट एंड दैट इज आईटी. तो आईटी में क्या बिजनेस ये करेगा उसमें ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है. जो लाइक आई इंक्वायर्ड, तो मुझे जो समझने के मतलब जितना आंसर मुझे मिला है दैट इज this company is into cyber security business, which is very means a niche area, very interesting area and has lots of potential. मगर सिर्फ cyber security बोल के मुझे लगता नहीं है, because they are saying 3 to 5 years execution time of their order book. तो वो चीज मेरे समझ में नहीं आता है how it is possible in cyber security business. और demand in this space means an IT segment the company has 900 crore of order book. ये अभी भी ब्रेक इवन में नहीं आया मगर the management expects that it will be break even by Q3 FY23. So that can be again a very good trigger. मगर इसको और in detail समझना पड़ेगा कि क्या business है actual में. And the company also has 20 active customers in their IT division. तो थोड़ा in detail समझना पड़ेगा. So these are quite interesting areas and before going ahead, let me tell you, don't take it as a buy or sell recommendation at this point of time. Thank you for watching this video and please don't forget to subscribe my channel for getting this type of value added discussions.